हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत में अपने चैनल भारतीय अनेक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कबीर के गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा ए, रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? सी, गौड़िक संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा डी, वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 5, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? 5 का आंसर होगा ए, वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 6, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा बी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 7, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता, इसका आंसर होगा सी, कबीर थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? इसका आंसर होगा 8 का डी, राजकुमार भोजराज होगा बी, राम। नंबर 11, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 11 का आंसर होगा सी, तलवंदी ननकाना में। क्वेश्चन नंबर 12, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? 12 का आंसर होगा डी, गुरु नानक को। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में उड़ीसा और बेसुरा के लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? 13 का आंसर होगा ए, चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? 14 का आंसर होगा सी, मराठी, बंगाली में। क्वेश्चन नंबर 15, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को रोका? 15 का आंसर होगा सी, रामानुजाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? 16 का आंसर होगा डी, निम्बार्क आचार्य। क्वेश्चन नंबर 17, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का नाम आंदोलन का केंद्र कहाँ था? 17 का आंसर होगा ए, पहाड़पुर में। क्वेश्चन नंबर 18, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता था? 18 का आंसर होगा बी, ज्ञानदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी 10वीं भाषा है? यह युक्ति किसकी है? 19 का आंसर होगा सी, एकनाथ की। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी के प्रिय भजन बेसुरो जन तो तेने कहिए तो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? 20 का आंसर होगा डी, नरसिंह मेहता। क्वेश्चन नंबर 21, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? 21 का आंसर होगा ए, गुजरात के। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? 22 का आंसर होगा बी, शिवनारायण के। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य, इसका आंसर होगा सी, शंकर देव को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? 24 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक, इसका आंसर होगा ए, रामानुजाचार्य थे। जो हम ये क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पिछली बार भी एनटीपीसी में आए थे और इस बार भी कहीं ना कहीं एग्जामों में आ रहे हैं, तो इन्हें प्लीज़ अच्छी तरह और अच्छे से रिवाइज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचुरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 26 का आंसर होगा बी, रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 27, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? 27 का आंसर होगा सी, संत ज्ञानेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? 28 का आंसर होगा
डी रामानुजम 4। क्वेश्चन नंबर 29, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी केरल में किस गांव में हुआ था? 29 का आंसर होगा ए कलाड़ी कलादी में। क्वेश्चन नंबर 30, भक्त तुकाराम कौन थे जो मुगल सम्राट के समकालीन थे? 30 का आंसर होगा बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन वह एक सही क्रमानुक्रम है? 31 का आंसर होगा सी शंकराचार्य, रामानुजम 4 और चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ए तुलसीदास ने, बी दादू ने, सी कबीर ने, डी रामानंद ने। इसका आंसर होगा डी रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामादास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए रामदास। क्वेश्चन नंबर 34, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव कराने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्य बनाया? 34 का आंसर 34 इसका आंसर होगा ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, चंडीदास। इसका आंसर होगा बी चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 35, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक विवेकानंद थे, माधवाचार्य थे, शंकराचार्य थे या रामानुजाचार्य थे? इसका आंसर होगा सी शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 36, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट, सूरदास, चैतन्य या जयदेव? 36 का आंसर होगा डी जयदेव थे। क्वेश्चन नंबर 37, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकरदेव ने, तुकाराम ने, नरसिंह मेहता ने या इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर होगा ए शंकरदेव ने। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्म सत्य है, यह एक जगत मिथ्या भ्रम या माया है, यह किसकी युक्ति थी? रामानुजाचार्य की, शंकराचार्य की, वल्लभाचार्य की या चैतन्य की? इसका आंसर होगा बी शंकराचार्य की। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी? 39 का इसका आंसर होना चाहिए चैतन्य, कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। इसका आंसर होगा सी शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 40, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? मगध में, निम्बापुर में, तलवंडी में, नदिया, नवद्वीप में? इसका आंसर होगा 40 का डी नदिया, नवद्वीप में। यह कुछ क्वेश्चन 2018 में एनटीपीसी में आया था और एसएससीजीएल 2015 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या सीएचएसएल में इनमें से क्वेश्चन एक मिल जाएगा, तो प्लीज़ इस क्लास को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 41, उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? 41 का आंसर होगा ए चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता था? वल्लभाचार्य को, चैतन्य को, रामानुजम को, शंकराचार्य को? 42 का आंसर होगा बी चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 43, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन थे? दादू दयाल, कबीर, मल्लुक दास या तुलसी? इसका आंसर होगा मल्लुक दास। हेलो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो मैं आपके लिए करा रहा हूँ ये डेली प्रैक्टिस सेट है, ये वन शॉट वीडियो होती है। इन्हीं क्वेश्चन में से, चुनिंदा क्वेश्चनों में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम रखते हैं।